अगर आपके पास भारतीय पासपोर्ट है तो क्या आपको कभी अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये सवाल पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। कोई कह रहा है कि पासपोर्ट ही नागरिकता का सबसे बड़ा सबूत है, तो कोई दावा कर रहा है कि पासपोर्ट का नागरिकता से कोई लेना देना ही नहीं है। इन दावों के बीच भारत सरकार ने भी अपनी स्थिति साफ कर दी है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर कानून क्या कहता है? क्या पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण है? अगर नहीं, तो फिर नागरिकता कैसे साबित होती है? और क्या करोड़ों भारतीयों के पास कोई नागरिकता प्रमाण पत्र ही नहीं होता? आज बिना किसी राजनीतिक बहस के सिर्फ कानूनी सरकारी रिकॉर्ड और तथ्यों के आधार पर इस पूरे विवाद को समझते हैं। आखिर विवाद कैसे शुरू हुआ, पहले इसके बारे में जानते हैं। ये पूरा मामला तब चर्चा में आया जब विदेश मंत्रालय और केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया कि भारतीय पासपोर्ट एक अत्यंत विश्वसनीय सरकारी दस्तावेज है, लेकिन कानून की दृष्टि से इसे हर परिस्थिति में नागरिकता का अंतिम और निर्णायक प्रमाण नहीं माना जाता। सरकार ने ये भी साफ किया कि ये कोई नया नियम नहीं है, ये व्यवस्था पहले से लागू है और इसका आधार पासपोर्ट अधिनियम 1967 और नागरिकता से जुड़े मौजूदा कानूनी प्रावधान है। यानी सोशल मीडिया पर जिस बात को नया नियम बताया जा रहा है, वह वास्तव में पहले से लागू कानूनी स्थिति है। अब जानते हैं कि आखिर पासपोर्ट साबित क्या करता है। अब सबसे अहम सवाल, अगर पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है? जब भारत सरकार किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करती है तो वह उपलब्ध रिकॉर्ड और जांच के आधार पर उसे भारतीय नागरिक मानते हुए ये दस्तावेज जारी करती है। यही कारण है कि विदेश यात्रा, वीजा, बैंकिंग, दूतावास और दुनिया के लगभग हर देश में भारतीय पासपोर्ट को सबसे विश्वसनीय सरकारी दस्तावेजों में गिना जाता है। यानी पासपोर्ट की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन यही एक कानूनी बारीकी भी है। फिर नागरिकता पर सवाल कब उठ सकता है? मान लीजिए किसी अदालत में नागरिकता को लेकर विवाद हो जाए, किसी कानूनी जांच में किसी व्यक्ति की नागरिकता की पुष्टि करनी पड़े, या नागरिकता कानून के तहत कोई विशेष मामला सामने आए। ऐसी स्थिति में सिर्फ पासपोर्ट ही नहीं बल्कि दूसरे उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेज भी देखे जा सकते हैं। यानी सामान्य परिस्थितियों में पासपोर्ट पूरी तरह मान्य और भरोसेमंद दस्तावेज है, लेकिन किसी कानूनी विवाद की स्थिति में वही अकेला अंतिम आधार नहीं होता। सरकार ने किस कानून का हवाला दिया है? तो बता दें कि सरकार ने अपने स्पष्टीकरण में पासपोर्ट अधिनियम 1967 का उल्लेख किया। सरकार का कहना है कि ये कानून पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और अधिकार तय करता है। साथ ही कानून में ऐसे विशेष प्रावधान भी हैं जिनके तहत कुछ परिस्थितियों में गैर भारतीय नागरिक को भी यात्रा दस्तावेज जारी किए जा सकते हैं। इसी वजह से कानून की दृष्टि से पासपोर्ट और नागरिकता दोनों जुड़े हुए जरूर है, लेकिन दोनों बिल्कुल एक ही कानूनी चीज नहीं है। फिर नागरिकता प्रमाण पत्र किसे मिलता है? अब एक और बड़ा सवाल ये है, अगर पासपोर्ट अंतिम प्रमाण नहीं है तो क्या हर भारतीय के पास नागरिकता प्रमाण पत्र होता है? जवाब है नहीं। भारत में जन्म से नागरिक बने अधिकांश लोगों को कभी अलग से नागरिकता प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता। ऐसा प्रमाण पत्र आमतौर पर उन मामलों में जारी होता है जहां किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन, प्राकृतिकरण या अन्य कानूनी प्रक्रिया के जरिए भारतीय नागरिकता दी गई हो या किसी नागरिकता विवाद का निपटारा किया जा रहा हो। यानी करोड़ों भारतीयों के पास पासपोर्ट हो सकता है, लेकिन अलग नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं, और ये पूरी तरह सामान्य बात है। दूसरे देशों में क्या व्यवस्था है? हर देश के अपने कानून हैं। अमेरिका, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में पासपोर्ट नागरिकता का मजबूत प्रमाण माना जाता है। नेपाल अलग नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करता है, जबकि जापान में कोसेकी यानी पारिवारिक रजिस्टर नागरिकता का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है। इसलिए अलग अलग देशों की व्यवस्था की तुलना करते समय उनके कानूनों को भी समझना जरूरी है। तो इस पूरे मामले का निष्कर्ष क्या है? पहला, भारतीय पासपोर्ट की विश्वसनीयता पर कोई सवाल नहीं। दूसरा, सरकार पासपोर्ट जारी करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया और रिकॉर्ड के आधार पर व्यक्ति को भारतीय नागरिक मानती है। और तीसरा, अगर कभी नागरिकता पर कानून विवाद खड़ा होता है तो फैसला सिर्फ एक दस्तावेज देखकर नहीं बल्कि नागरिकता कानून और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है।
इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे आधे अधूरे दावों के बजाय कानून को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नागरिकता जैसे संवेदनशील विषय में अधूरी जानकारी सबसे बड़ी गलतफहमी बन सकती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनर उपयोगी लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि तथ्य ज्यादा लोगों तक पहुंच सके।